नमस्कार, स्वस्थ के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे कि पीनट को हमें कैसे खाना चाहिए, वो हमारे शरीर को क्या फ़ायदा पहुँचा रहा है, कहाँ पे हमें सतर्क भी रहना चाहिए और इसको हम कैसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊँ, जिसके लिए मैंने स्वस्थ कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से शुरू करते हैं अपनी आज की लर्निंग और जानते हैं पीनट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो हमारी पीनट्स के साथ एसोसिएटेड हैं। पीनट्स को हम हिंदी में मूंगफली कहते हैं और यूजुअली इसे हम ग्राउंड नट के नाम से जानते हैं। हालांकि ये किसी भी प्रकार के नट नहीं है, बट इनको सदियों से ही नट्स कहा गया है और सही में क्योंकि इनके अंदर नट जैसी इतनी शक्ति है और नट जैसे इतने इनके अंदर गुण हैं, इसके लिए ही शायद इन्हें नट्स कहा गया है। इसके अलावा ये लेग्यूम्स होते हैं और हम ये कहें ये जो हमारे पौधा होता है और जो हमारी ग्राउंड नट होती है वो हमारे ग्राउंड के नीचे लगती है और उसके अंदर रूट्स के अंदर ये बनती है। पीनट्स ओरिजिनली साउथ अमेरिका से आए और पूरे विश्व में ये फैल गए। इसका बोटेनिकल नेम एरेकिस हाइपोगिया है और इसके जो न्यूट्रिशनल कैरेक्टर्स हैं वो आलमंड्स और वॉलनट से मिलते हैं, शायद इसीलिए इसको नट्स का नाम दिया गया है। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नट्स जैसे फायदे तो ये हमें देती है, हालांकि नट्स जितनी एक्सपेंसिव ये नहीं है, ये बहुत ही सस्ती है और हमें इजीली पूरे वर्ल्ड में मिल जाती है। प्रोटीन की मात्रा भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है और इतनी प्रोटीन किसी भी और प्रकार के नट में भी अवेलेबल नहीं है जितना प्रोटीन हमारे पीनट के अंदर अवेलेबल होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में। हमारी जो मूंगफली है इसमें किस प्रकार के न्यूट्रिशनल फैक्ट हमें मिल रहे हैं। जो 100 ग्राम मूंगफली हम खा रहे हैं रो, जो कि छिली हुई है, उसका छिलका आपने अलग कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर जो ब्राउन पार्ट है वो उसका अभी है और आपने उसे रोस्ट या कुछ भी नहीं किया। जो रॉ मूंगफली है छिलके के रहित, बिना छिलके वाली, उसके अंदर तकरीबन आपको 567 कैलोरीज मिल रही हैं, 567 कैलोरीज मिल रही हैं। पानी की मात्रा इसमें सिर्फ 7% है। प्रोटीन देखिए इसमें लगभग 1/4 कंटेंट प्रोटीन है, 25.8 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसके अंदर काफी कम है, 16.1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और इस 16.1 ग्राम के अंदर हमारा 4.7 ग्राम सी सिंपल शुगर है। मतलब आपका जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ये जो सिंपल शुगर्स हैं, उनकी मात्रा इसमें बहुत ही कम है, इसलिए ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है और इसको आराम से डायबिटिक्स भी खा सकते हैं। इसके अलावा फाइबर इसके अंदर 8.5 ग्राम है। फैट की मात्रा इसके अंदर भरपूर है, हम कहें तकरीबन 50% जो इसके अंदर फैट है, 49.2 ग्राम इसके अंदर फैट है और जो ये फैट है वो भी अच्छी क्वालिटी का है। इसके अंदर सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ही कम है, सिर्फ 6.28 ग्राम इसके अंदर सैचुरेटेड फैट है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा इसके अंदर बहुत अच्छी है, 24.43 ग्राम इसके अंदर मूफा है। इसके अलावा हम बात करते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो भी इसके अंदर अच्छी मात्रा में है, तकरीबन 15.5 ग्राम इसके अंदर पूफा है। ओमेगा 6 की मात्रा भी इसके अंदर काफी अच्छी है, तकरीबन 15.5 ग्राम इसके अंदर ओमेगा 6 फैट भी हमें मिलता है। इसके अलावा इसमें किसी प्रकार का कोई भी ट्रांस फैट नहीं है और इसके अंदर किसी प्रकार का कोई कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, तो ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है और हमें गुड क्वालिटी फैट प्रदान करता है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन और मिनरल्स की भी मात्रा इसके अंदर भरपूर है, खूब सारे विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर से हमें मिलते हैं। बायोटिन इसके अंदर अच्छी मात्रा में है जो हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है और पीनट्स एक अच्छा सोर्स है, गुड सोर्स, रिच सोर्स ऑफ बायोटिन। विटामिन ई की मात्रा भी इसके अंदर बहुत अच्छी है, 6.6 मिलीग्राम विटामिन ई हमें मिल जाता है 100 ग्राम मूंगफली से, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। नियासिन या विटामिन B3 की मात्रा भी इसके अंदर बहुत अच्छी है, तकरीबन 13 ग्राम इसके अंदर विटामिन B3 या नियासिन है। फोलेट की मात्रा भी इसके अंदर अच्छी है,
फोलेट और फॉलिक एसिड हमें जब भी हमारा ग्रोइंग फेज होता है उसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर और बढ़ते हुए बच्चों के अंदर इसकी मात्रा अच्छे प्रकार से होनी चाहिए। हालांकि सबके लिए जरूरी है, इन सिचुएशन के अंदर इनकी मात्रा थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है रिक्वायरमेंट। थायमिन और विटामिन B1 भी इसमें अच्छी मात्रा में है। पोटेशियम इसके अंदर 332 ग्राम है। कैल्शियम भी इसके अंदर काफी अच्छा है, 62 मिलीग्राम मिल जाता है। फॉस्फोरस भी 336 मिलीग्राम मिल जाता है। मैग्नीशियम 184 मिलीग्राम हमें मिलता है। मैग्नीज 2 मिलीग्राम हमें मिलता है। जिंक की मात्रा 3.3 मिलीग्राम इसके अंदर है। आयरन इसके अंदर 2 मिलीग्राम है और कॉपर की मात्रा भी इसके अंदर होती है, जो वैसे भी हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट कॉपर की कम होती है, लेकिन कॉपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के लिए जरूरी है और वो भी हमें इससे मिल जाता है। तो जब आपको इतनी सारी चीजें आपको सिर्फ अपने 100 ग्राम पीनट से मिल रही हैं, तो देखिए आपके शरीर को कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। हाँ, हम एक बात कहें, एनर्जी में ये हाई है। आपको 567 कैलोरी 567 कैलोरी मिल रही है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर न्यूट्रिशन की भी भरमार है। तो अब बात कर लेते हैं और कौन से बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो हमारी मूंगफली के अंदर से हमें मिल रहा है। और जो मूंगफली के अंदर से हमें जितने भी बायो एक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं, ये ज्यादातर मूंगफली के छिलके में होते हैं, जो ब्राउन कलर का उसके ऊपर होता है। और ये आपने पाया होगा ज्यादातर लोग इसको उतार कर मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं। तो यही मैं आपको सतर्क कर देना चाहता हूं, जब भी आप मूंगफली खा रहे हैं तो कृपया इसको सब कुछ उतार कर ना खाएं। कुछ पार्ट ये भी खाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके हमारे शरीर पे बहुत अच्छे प्रभाव भी हैं। इसके अंदर क्यूमेरिक एसिड होता है, जो एक पॉलीफिनॉल है, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अंदर रेस्वेट्रॉल होता है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और हमारी हार्ट फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। कैंसर प्रिवेंशन और इन्फ्लेमेशन में भी ये बहुत ज्यादा काम आता है। आइसोफ्लेवोन्स की मात्रा भी इसके अंदर अच्छी होती है, जिसके भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हेल्दी इफेक्ट्स हैं। इसके अंदर फाइटिक एसिड भी होता है, और जो फाइटिक एसिड होता है ये ज्यादातर हम कहें नट्स के अंदर होता है और ये इनके छिलके के अंदर होता है। ये जो फाइटिक एसिड है ये एज एन एंटी न्यूट्रिएंट काम करता है। ये हमारे शरीर में आयरन और जिंक की एब्जॉर्प्शन को थोड़ा कम कर सकता है, इसलिए छिलका खाएं, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूँ 50% से ज्यादा मूंगफलियां जो आप खा रहे हैं उसका छिलका आपको खाना चाहिए। अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो थोड़ा सा जो फाइटिक एसिड चला भी गया है तो उससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होने वाला, वो चीज बैलेंस हो जाएगी और आपके शरीर को फायदा ही मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं। ये फाइटोस्टेरॉल हमारे शरीर के अंदर स्पेशली इंटेस्टाइन्स के लेवल पे काम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, तो इसलिए ये हमारी लिपिड प्रोफाइल को भी और बेहतर करता है और उसे और बढ़िया करता है। इसके बाद हम बात करते हैं मूंगफली हमारी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है और क्या उसके फायदे हैं। इतने सारे फायदे हैं हमारी मूंगफली के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा वजन घटाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। हालांकि इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन न्यूट्रिशन डेंस होने के कारण न्यूट्रिशन की इसमें भरमार है। हमें खूब सारे विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जो हमारे शरीर को इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है। और ये काफी स्टडीज में प्रूफ हो गया है कि जो लोग अच्छे से मूंगफली खाते हैं वो अपना वजन मेंटेन कर पाते हैं और जिनका वजन ज्यादा है वो वजन भी घटा पाते हैं। इसके अंदर डाइटरी फाइबर की भी मात्रा बहुत ज्यादा है, तो वो डाइटरी फाइबर भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। प्रोटीन्स की मात्रा इसके अंदर अच्छी है। इसके अलावा जो इसका फर्क पड़ता है हमारे पेट के ऊपर वो ये है कि जब भी हम मूंगफली खाते हैं तो उसका हमारे को एक जो फायदा मिलता है वो ये है कि हमें फुलनेस मिलती है स्टमक की और खाना खाने की इच्छा नहीं होती। जो सैटिस्फैक्शन प्रदान करती है मूंगफली हमारी, इससे हमारे को सबसे ज्यादा फायदा होता है कि हमारा और खाना खाने की इच्छा नहीं करती। तो इससे आपकी जो फ्रिक्वेंसी ऑफ मील है वो घटती है और अगर आप कुछ खा भी रहे हैं तो उसका पोर्शन साइज भी घट जाता है, जिससे कि ये आपको आपका वजन नियंत्रित करने में या घटाने में भी काफी मदद करती है। और यही एक फायदा है कि जो आप मूंगफली खाई है, आपने शायद थोड़ी ज्यादा भी खा ली, तो वो और खाना आपका कंपनसेट कर देती है कि अब आप खाना कम खाएं। इसके अलावा जब हम मूंगफली को अगर अच्छे से नहीं खा पाते तो उसके जो बड़े पार्ट्स रह जाते हैं वो हमारी बॉडी में ऐसे ही पास आउट हो जाते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते।
इसके बाद हम बात करते हैं, मूंगफली हमारी हार्ट की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा बढ़िया करती है। पोटेशियम की मात्रा इसके अंदर बहुत अच्छी है, जो हमारा बीपी नियंत्रित रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा बहुत ही अच्छी है, जो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। कोलेस्ट्रॉल इसमें होता नहीं है, और सैचुरेटेड जो फैट है उसकी भी मात्रा इसके अंदर काफ़ी कम है। इसके अलावा इसके अंदर और भी जो हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर ओलिक एसिड है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं जैसे कि रेस्वेराट्रॉल। मैग्नीशियम की मात्रा भी इसके अंदर अच्छी है, नियासिन भी इसके अंदर अच्छा है, कॉपर की मात्रा भी इसके अंदर होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे हार्ट को हेल्दी रखती हैं और हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करती हैं। इसके अलावा ये अब स्टडीज में काफी प्रूफ हो गया है कि पीनट्स खाने से हमारी लिपिड प्रोफाइल और बेहतर हो जाती है, और हमारी बॉडी के अंदर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, वो बढ़ता है, और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा घटती है, जो कि एक बैड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। एक स्टडी में यह भी पता लगा कि जो लोग लगभग हफ्ते में 2 बार ठीक से मूंगफली खा रहे हैं, उनके अंदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हार्ट डिजीज होने के चांस 13% घट गए। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है और हमारे हार्ट को ये फायदा देती है। मूंगफली खाने से आपकी जो पित्त की थैली के अंदर पथरी बनने के चांसेस हैं वो भी घट जाते हैं, क्योंकि एक तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, और ज्यादातर जो पित्त की थैली की पथरियां बनती हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होती हैं। दूसरा, इसके अंदर जो फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को हमारी आंत के लेवल पे कम करते हैं। तो इसलिए जब वो लोग मूंगफली अच्छे से खा रहे हैं, उनके अंदर ये गॉलस्टोन होने के चांस भी काफी कम हो जाते हैं। और ये 2 स्टडीज में पता भी लगा है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज थी, कि काफी लंबे टाइम तक उन्होंने लोगों को ऑब्जर्व किया जो पीनट्स खा रहे थे। उनके अंदर पाया कि दोनों ही सेक्सेस के अंदर, मेल और फीमेल दोनों के अंदर गॉलस्टोन होने की इंसिडेंस काफी कम हो गया। तो ये भी एक पॉजिटिव फायदा है हमें अपनी मूंगफली खाने का। मूंगफली खाने से हमारी ग्रोथ और रिपेयर मैकेनिज्म भी अच्छा रहता है, क्योंकि पीनट के अंदर इतनी अच्छी मात्रा में हेल्दी फैट तो है ही, उसके अलावा लगभग 25% इसके अंदर अच्छा और गुड क्वालिटी प्रोटीन भी है। और प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए इंटीग्रल पार्ट है। अगर हमारे को अच्छी ग्रोथ चाहिए तो हमें अच्छे से प्रोटीन की मात्रा अपनी बॉडी में लेनी चाहिए, जो हमें पीनट से मिल रही है। और हमारे शरीर में कोई भी कहीं इन्फ्लेमेशन हो रही है, कहीं वाउंड हीलिंग चाहिए, तो उसके लिए भी हमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी चाहिए। तो टिश्यू रिपेयर के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए, हार्मोन सिंथेसिस के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, और पीनट से हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है। तो हमें अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए, हमारी मांसपेशियों को तंदुरुस्त रखने के लिए जो इससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमारा शरीर और तंदुरुस्त हो जाता है। एक स्टडी में यह भी पता लगा कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको अगर पीनट पाउडर दिया जाए तो उनकी मसल्स और बेहतर हो जाती हैं। तो इससे भी ये पता लगते हैं कि इसके अंदर जो प्रोटीन है वो काफी अच्छी क्वालिटी का है, जिससे हमारी ग्रोथ को ये बूस्ट करता है। हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी पीनट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं और अच्छे हैं। पीनट्स के अंदर आर्जिनिन, जो एक अमीनो एसिड होता है, उसकी मात्रा भरपूर होती है। ये आर्जिनिन अमीनो एसिड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड के अंदर जाकर, स्पेशली ब्लड वेसल्स में, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत जरूरी है। एक तो उसका बीपी कम रखने के लिए, दूसरा जो सेक्सुअल एक्टिविटी में पेनाइल इरेक्शन है उसके लिए भी नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं पीनट हमारी सीमेन क्वालिटी को भी बढ़ाता है, लिबिडो को भी इंक्रीज करता है, और टेस्टोस्टेरोन भी हमारे शरीर में बढ़ाता है। इसके अंदर रेस्वेराट्रॉल भी इतना अच्छा होता है और अच्छी मात्रा में है, जो कि हमारे हार्ट के लिए और हमारे सेक्सुअल फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जिंक भी अच्छी मात्रा में होता है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी अपनी डाइट के अंदर अच्छे से मूंगफली का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उनको ये सारे बेनिफिट भी मिल पाए। मूंगफली शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये हमारी शुगर को डिरेंज नहीं करता। हालांकि ये हमारी शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मूंगफली के अंदर न्यूट्रिशन तो भरमार है ही, शुगर की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी कम है, और क्योंकि जैसा मैंने पहले आपको बताया, ये वजन घटाने के लिए भी काफी कारगर है, और वजन मेंटेन करने के लिए भी ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए
ज्यादातर लोगों में जो डायबिटिक है ये पाया जाता है कि उनका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है। तो अगर वो मूंगफली का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं, मतलब कि जो मूंगफली की एनर्जी मिल रही है उसको अपनी वो डाइट जो उनकी डेली रिक्वायरमेंट है उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो अच्छे से वजन घटा भी पाएंगे और अपने एनर्जी एक्सेस क्योंकि अब उनका नहीं है, तो अपनी शुगर को भी अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। वहीं मूंगफली के अंदर जो हेल्दी फैट्स हैं वो इन्फ्लेमेशन कम करके हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाते हैं। इसलिए जब हमारा इंसुलिन अच्छे से काम करेगा तो हमारी शुगर भी अच्छे से कंट्रोल हो पाएगी। इसके अलावा कि जो लोग मूंगफली का इस्तेमाल दूसरे खाने के साथ करते हैं, तो ये उनके साथ मिलकर के उनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देती है और शुगर की जो एब्जॉर्प्शन है हमारी इंटेस्टाइन से उसके रेट को घटाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर और ब्लड के अंदर ये शुगर स्पाइक्स नहीं आते और ब्लड ग्लूकोज की मात्रा ठीक बनी रहती है, इसलिए इंसुलिन की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इसके अंदर मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में है जो कि इंसुलिन रिलीज के लिए और इंसुलिन फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये सारी चीजें मिलकर ये बनाती हैं कि ये हमारा काफी ज्यादा डायबिटिक फ्रेंडली है। तो मूंगफली डायबिटिक्स को अच्छे से लेनी चाहिए, बस ध्यान उनको ये रखना चाहिए क्योंकि उसके अंदर एनर्जी अच्छी मात्रा में है, तो कृपया उसको एक्सेस मात्रा में नहीं खाएं और उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। उसको डाइट से हटके ना खाएं। अगर आप उसको डाइट से हटके खाएंगे तो थोड़ा नुकसान जो एक्सेस मात्रा में आपके शरीर में जा रहा है उसकी वजह से आपको होगा। अगर आप उसको डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं तो आपको फायदा ही होगा। हड्डियों के लिए भी मूंगफली बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अच्छी है। तो ये हमारी हड्डियों की मैट्रिक्स बनाता है और उसके अंदर उनको जाकर मजबूत करता है। तो मूंगफली खाने से हमारी हड्डियां और मजबूत हो जाती हैं और तंदुरुस्त हो जाती हैं, इसलिए हमें मूंगफली का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मूंगफली के अंदर एनर्जी भरपूर मात्रा में है, तो एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक छोटे से अमाउंट में आपको खूब सारी एनर्जी मिल जाती है। 100 ग्राम मूंगफली जो आप खा रहे हैं उससे 567 कैलोरीज आपको मिल रही हैं। आजकल के लाइफस्टाइल से अगर हम देखें तो लोगों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, उनकी फिजिकल एक्टिविटी काफी कम है। और इसमें अगर हम एक अडल्ट को देखें जिसकी रिक्वायरमेंट तकरीबन 1800 किलो कैलोरी की है, तो उसका 1/3 जो हम कहें, जो तकरीबन 600 कैलोरी हम लेके चलें, तो वो आप सिर्फ 100 ग्राम मूंगफली खा लेते हैं तो वो तो इसी से हो जाता है। तो इसलिए आप देखें, अगर आपको कोई और चीज नहीं मिल रही तो अगर आप मूंगफली खाते हैं तो उससे भी आपका इतना फायदा हो रहा है कि आपके शरीर को एनर्जी भी मिल रही है, दूसरे इतने न्यूट्रिएंट्स और विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं जिससे आपके शरीर को इतना ज्यादा फायदा होने वाला है। और जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो आपका इनटेक है उसको वो बढ़ा भी सकते हैं। हमारी लिपिड प्रोफाइल के लिए भी मूंगफली बहुत अच्छी है और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं इंटेस्टाइन के लेवल पे। और इसके अंदर कुछ ऐसे फाइटोस्टेरॉल्स भी होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को काफी कम कर देते हैं या उनको इनहिबिट करते हैं। इसलिए हमारे शरीर के अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, उनकी मात्रा बढ़ती है और जो ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा घटती है। और जब हमारा ये लिपिड प्रोफाइल अच्छा होता है तो हमारी नसों के अंदर रुकावट और ये प्लाक्स नहीं बनते, तो हमारा जो हार्ट है और हमारी जो खून की नलकियां हैं वो अच्छे से काम करती हैं और हमें दिल का दौरा या हम जो अजरंग जैसी दिक्कतें होती हैं, स्ट्रोक जो हमें होता है, ऐसी चीजें होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। मूंगफली कई प्रकार के कैंसर होने से भी हमें बचाता है। स्पेशली जो लोग मूंगफली का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर काफी स्टडीज में पता लगा है कि उनको स्टमक और कोलोन कैंसर में काफी प्रिवेंशन मिलती है और फायदा मिलता है। इसके अंदर काफी प्रकार के पॉलीफिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा इसके अंदर ट्यूमरिक एसिड भी होता है जो कि हमारे कैंसर प्रिवेंशन के अंदर काफी काम आता है। इनकी वजह से ही जो हमारे बॉडी में नाइट्रस अमीन्स बन रहे हैं उनकी मात्रा घटती है और ये जो नाइट्रस अमीन हमारी बॉडी में बनते हैं ये कार्सिनोजन है। तो मूंगफली के अंदर से जो हमें ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे हैं ये मिलकर इस नाइट्रोसोमिन होने की प्रक्रिया को कम करते हैं, इसलिए इनका एंटी कैंसर इफेक्ट हमारी बॉडी पे होता है। मूंगफली डिप्रेशन भी कम करती है क्योंकि इसके अंदर ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड होता है उसकी मात्रा काफी अच्छी है। ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड है वो हमारे डिप्रेशन को ठीक करने और खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिप्टोफैन
कन्वर्ट होता है सीरोटोनिन में, और सीरोटोनिन हमारे मूड को स्टेबलाइज करती है। जिन लोगों में ट्रिप्टोफैन की मात्रा कम होती है उनके अंदर डिप्रेशन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर हम अच्छी मात्रा में ट्रिप्टोफैन ले रहे हैं और हमारी बॉडी में अच्छी मात्रा में सेरोटोनिन बन रहा है, तो हमें डिप्रेशन होने के चांस भी काफी कम हो जाते हैं और हमारा मूड और अच्छा रहता है। एक अच्छी स्किन के लिए, त्वचा के लिए भी पीनट्स खाना बहुत ही फायदेमंद है। पीनट्स अगर हम अच्छे से खाते हैं तो हमारी चमड़ी साफ रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो इतने बढ़िया प्रकार के मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं और रेसेवरेट्रॉल है, ये हमारे चमड़ी के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा इसके एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी होते हैं, जो हमारे झुर्रियां बन जाती हैं, डार्क स्पॉट या डिस्कलरेशन होते हैं, इसको भी काफी ज्यादा कंट्रोल करता है। और जो इसमें रेसवेरेट्रॉल है, ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये फ्री रेडिकल डैमेज को काफी कम करता है और कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारी चमड़ी के अंदर ये नुकसान और नहीं होते। पीनट्स के अंदर अच्छी प्रकार के फैट्स हैं जो हमारी स्किन की मॉइस्चराइजेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और उसको काफी अच्छे एसेंशियल ऑयल्स प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी स्किन और हेल्दी हो जाती है। वहीं विटामिन ई की मात्रा भी पीनट के अंदर बहुत अच्छी है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और एक अच्छे हेयर्स और अच्छी स्किन के लिए इनएविटेबल है और इंडिस्पेंसेबल है। अगर हमें अच्छा चमड़ी और अच्छे बाल चाहिए तो हमें विटामिन ए भी अच्छी मात्रा में चाहिए, जो कि इसके अंदर भरपूर है। पीनट बटर को भी काफी लोग एज ए नेचुरल मास्क इस्तेमाल करते हैं और इसका भी बहुत ज्यादा फायदा देखा गया है कि हमारी स्किन को ये और ज्यादा बेहतर करता है और बढ़िया करता है और अच्छा करता है। पीनट के अंदर काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स हैं जो हमारी स्किन की हेल्थ को भी और अच्छा रखते हैं और उसे यूवी डैमेज और दूसरे फ्री रेडिकल डैमेज से भी बचाते हैं। अगर आपको अच्छे बाल चाहिए तो इसके लिए भी आपको अच्छी मात्रा में पीनट्स लेना चाहिए, क्योंकि पीनट्स के अंदर बायोटिन होता है और ये बायोटिन हमारी हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोटिन हमारी स्कैल्प की हेल्थ को अच्छा रखता है और हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। वहीं पीनट के अंदर फॉलिक एसिड भी अच्छी मात्रा में होता है, जो भी जहां भी ग्रोथ एक्टिविटी चल रही है वहां पे हमें फॉलिक एसिड की मात्रा अच्छी चाहिए, तभी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगा। तो ये भी हमारी फिर हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और इन्हीं कारणों से ये मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस को, जो बाल झड़ते हैं या कम हो जाते हैं, जो गंजापन आता है, उसको भी कम करता है। विटामिन ई की भी मात्रा इसमें भरपूर है, इसलिए ये बालों को झड़ने नहीं देता और उनकी ग्रोथ में काफी हेल्प करता है। इसके अलावा जो टूटे हुए बाल होते हैं या जो दो मुही बाल होते हैं, उनकी मात्रा भी ये काफी कम करता है। ब्रेन हेल्थ के लिए भी पीनट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें गुड क्वालिटी फैट्स हैं जो हमारी ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं और उनके अंदर न्यूरोडिजेनरेटिव चेंजेस नहीं होने देते, जिससे कि हमें अल्जाइमर, पार्किंसन और डिमेंशिया जैसी बीमारियां नहीं होती। और उस लेवल पे काम करके वहां पे जो ये टॉक्सिन्स उसके अंदर इकट्ठे हो रहे हैं उनको धीरे धीरे वहां से निकालते रहते हैं और फ्री रेडिकल डैमेज हमारे नर्व्स और न्यूरॉन्स के अंदर नहीं होता, जिससे कि हमें ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट मिलता है। तो इसलिए ये हमारी नर्व फंक्शनिंग के लिए और हमारे ब्रेन के न्यूरोडिजेनरेटिव चेंजेस को रोकने के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पीनट्स क्रोनिक किडनी डिजीज होने को भी बचाता है, स्पेशली इसके अंदर जो कंपोनेंट होता है रेसवेरेट्रॉल, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे ये बचाता है। हालांकि अगर किसी को क्रोनिक रीनल डिजीज ऑलरेडी है तो उस वक्त उन्हें अपनी पीनट्स की मात्रा को लिमिट रखना चाहिए और अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही उसे खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा भी भरपूर होती है। तो अगर आपको क्रोनिक रीनल डिजीज हो गया है तो तब आपको इसका अमाउंट लिमिट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पहले से ही अच्छी मात्रा में पीनट्स लेते हैं तो आप अपना बॉडी को और अपनी किडनी का डैमेज होने से अपने आप को बचा रहे हैं और हो सकता है कि आपको कभी क्रोनिक रीनल डिजीज हो ही ना। इसके बाद हम बात करते हैं पीनट्स इस्तेमाल करते हुए आपको कुछ चीजें अगर आप नहीं करते तो बहुत बढ़िया रहता है। इसमें किसी प्रकार का सॉल्ट ना मिलाएं, क्योंकि सॉल्ट अल्टीमेटली आपके बॉडी में जाकर और एब्जॉर्प्शन होने के बाद आपके बीपी का एक कारण बनता है। तो कृपया बेफालतू में और सॉल्ट ऐड करके अपने शरीर को परेशान ना करें। कुछ लोग पीनट्स को भी फ्राई करके खाते हैं, इसके अंदर पहले ही इतनी अच्छी मात्रा में और बढ़िया फैट है, आप इसको किसी और फैट के अंदर फ्राई करके और उसके अंदर ट्रांस फैट ऐड करके इसको अनहेल्दी बना रहे हैं। तो कृपया इसे ज्यादा फ्राई करके नहीं खाएं। और ऐसे अगर आप फ्राई करके खा भी रहे हैं, सॉटे करके खा भी रहे हैं, तो ऐसे ऑयल का इस्तेमाल करें जो हेल्दी है, और वेजिटेबल ऑयल्स को तो बिल्कुल ना कर दें। कुछ लोग इसको बैटर के साथ डीप फ्राई करके उसके अंदर चाट मसाला डाल के भी खाते हैं एज ए स्नैक, तो वो भी आप इसको अनहेल्दी कर रहे हैं। आप इसको डायरेक्टली भुना हुआ रोस्टेड खाते हैं तो वो अपने आप में ही इतना अच्छा है कि वो
बहुत ही बढ़िया है और आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। बहुत ज़्यादा मात्रा में भी अपने पीनट्स को नहीं खाएँ, स्पेशली जिनका वज़न पहले ही ज़्यादा है, तो उनका ये एनर्जी एक्सेस की वज़ह से फिर आपको जो ये वेट लूज़निंग या वेट मेंटेनेंस जैसे फ़ायदे हैं, वो नहीं मिल पाएँगे। और जिनका शुगर पहले ही बहुत ज़्यादा डिरेंज है और वो ज़्यादा मात्रा में पीनट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ भी उनको दिक्कत आ सकती है। तो इसका लिमिटेड इस्तेमाल करें और जितना आप इसको अपनी डाइट के अंदर जो आपने डेली खाना लेना है, उस पोर्शन के अंदर इंक्लूड करके खाएँगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसकी जो स्किन होती है पेपरी, उसको डिस्कार्ड ना करें, कृपया खाएँ। इसके अंदर ही इसके जो इम्पोर्टेंट फाइटोकेमिकल्स हैं या हम कहें एंटीऑक्सीडेंट हैं, वो इसमें होते हैं। अगर आप इसको फेंक देते हैं, छील देते हैं, तो आप अपनी मूँगफली का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा थ्रो कर रहे हैं और आपको वो बेनिफिट अब नहीं हो पाएँगे। तो कृपया इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान में रखें। मूँगफली खाते हुए कुछ चीज़ों के लिए आपको सावधान भी रहना चाहिए। मूँगफली एक ऐसी चीज़ है जिससे काफ़ी लोगों में पीनट एलर्जी देखी गई है और ये पीनट एलर्जी काफ़ी लोगों में पाई जाती है, इसलिए आप सतर्क रहें। अगर आपने पहले कभी मूँगफली नहीं खाई है तो इसको धीरे-धीरे अपने डाइट के अंदर शामिल करें। पहले कुछ अमाउंट ही खाएँ, 4-5 पीनट्स खाएँ, ठीक लग रहा है तो बाद में धीरे-धीरे बढ़ाएँ। और जिनको पहले मूँगफली से कोई एलर्जी हो चुकी है तो वो कृपया मूँगफली और इसके प्रोडक्ट से दूर रहें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि कभी-कभार ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है और ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। जो रूटीनली लोग खाना खाते हैं उसके अंदर ये सबसे कॉमन कारण है जिससे एलर्जी होती है। 2 प्रोटीन होते हैं पीनट्स के अंदर, एर्केनिन और कॉर्न एर्केनिन। इनकी वजह से ही ये पीनट एलर्जी पाई जाती है और कुछ लोगों में ये बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है और चोकिंग करके और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करके लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो कभी भी आपको पीनट खा के इचिंग लग रही है, आपके शरीर में कोई सूजन आ रही है, आपके शरीर में सूजन के अलावा निशान पड़ रहे हैं स्किन के ऊपर, आपको ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको तुरंत अपने निकटतम डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका उपयुक्त ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और इसको कभी भी इग्नोर ना करें कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ये जानलेवा हो सकता है। जिनको पहले ऐसी दिक्कत रही है, वो तो पीनट्स को हमेशा अवॉइड ही करें और जिनको किसी और खाने से या वैसे उनको एलर्जी रहती है, तो भी वो पीनट्स का इस्तेमाल सोच समझ कर ही करें और हमेशा तब करें जब उनके साथ कोई ना कोई हो और थोड़ी मात्रा में ही पहले स्टार्ट करें। अगर उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही तो थोड़ी मात्रा और बढ़ा सकते हैं और पहले उसको 3-4 बार ट्राई कर लें कि आपको उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही, तभी उसको ठीक मात्रा में लें। कुछ लोग ऐसा होता है एक बारी में बहुत ज़्यादा मात्रा में खा जाते हैं और अगर उन्हें ऐसी दिक्कत होती है तो उनके अंदर ये जो एलर्जी वाली दिक्कत अगर उन्हें आई, तो वो क्योंकि अब उन्होंने इतनी मात्रा में ली है तो वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एलर्जी का इंसिडेंस होगा, तो उसकी वजह से उसको नियंत्रित करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए कृपया सतर्क रहें और ध्यान रखें। मूँगफली खाने से कुछ लोगों को एफ्लाटॉक्सिन की भी टॉक्सिसिटी हो जाती है और जो एफ्लाटॉक्सिन होता है ये मूँगफली के अंदर बनता है, स्पेशली जब उसको हम स्टोर करते हैं और अगर अगर उसको हम काफ़ी ह्यूमिड एरिया में स्टोर कर रहे हैं और जिसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है तो उसके अंदर ये शिकायत ज़्यादा रहती है। एक फंगस और फफूंदी उसके अंदर बन जाती है जिसकी वजह से ये एफ्लाटॉक्सिन बनता है और जब हम ऐसी मूँगफली खाते हैं तो फिर हमें ये शरीर में तकलीफ होने लगती है। एफ्लाटॉक्सिन खाने से एफ्लाटॉक्सिन बनी हुई मूँगफली खाने से क्या होता है, टॉक्सिन एब्ज़ॉर्ब होके हमारी लिवर के ऊपर एक्ट करता है और हमारे लिवर के फंक्शन को डिरेंज करता है। तो हमें जो साइन्स आएँगे वो आएँगे कि हमारा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, हमारा जीआई अपसेट है, कोई भी खाना खा रहे हैं तो हमें उल्टी हो रही है, हमें पीलिया हो गया है, हमारा पेशाब भी पीला आ रहा है। तो जो लिवर डिस्फंक्शन के साइन होते हैं, वही इसके सिम्पटम हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें भी आपको हो रही हैं, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और उसका उपचार कराएँ। अगर ये एफ्लाटॉक्सिन बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आपके अंदर चला गया है, तो ये आगे जाके लीवर सेल फेलियर या लीवर कैंसर भी कर सकता है। तो इसके लिए सतर्क रहें, घबराएँ नहीं और हमेशा अपनी मूँगफली को अच्छे से स्टोर करके रखें। अगर आपने अच्छे से स्टोर कर लिया है हार्वेस्टिंग के बाद तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी। स्टोर करते हुए ह्यूमिडिटी को भी कम रखें और टेम्परेचर को भी कम रखें तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप मूँगफली छील कर खा रहे हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि उसके अंदर फफूंद लगी होती है, तो ऐसी मूँगफली को तुरंत फेंक दें। इसके अलावा कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स भी हमारी मूँगफली के अंदर होते हैं और ये हमारे शरीर में दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ें और न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। जैसे कि इसके अंदर फाइटिक एसिड होता है, हालाँकि ये काफ़ी कम मात्रा में होता है। जो 100 ग्राम मूँगफली आप खा रहे हैं उसके अंदर ये 0.2 to 4.5% हो सकता है और
ये क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन की और जिंक की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो आपको इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप एक वेल बैलेंस्ड डाइट खा रहे हैं और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो भी अगर आप 100 ग्राम मूँगफली खा लेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये ऑटोमैटिकली आपको दूसरी जगह से ये न्यूट्रिएंट्स मिल जाएँगे और ये एक नेचुरल नियम है कि आपको हर चीज़ से फ़ायदा नहीं हो सकता। ये आपको खाने-पीने में और हर जगह अपनी लाइफ़ के हर स्फीयर में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर आप चीज़ों को संतुलित रखते हैं, तो आप हमेशा एक संतुलित जीवन जी पाएँगे। इसलिए यहाँ भी बैलेंस बनाएँ। आप कुछ मूँगफलियाँ छील कर और उनका छिलका फेंक करके खा सकते हैं और ज़्यादातर मूँगफलियों को आप छिलके समेत खाएँ, वो ब्राउन जो उसका कवरिंग है उसके साथ खाएँ और उसके फ़ायदे उठाएँ। और अगर आप दूसरे और न्यूट्रिएंट्स और बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इससे आपके शरीर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पीनट बटर का इस्तेमाल करते हुए भी आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए और उसका लेबल ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पीनट बटर के अंदर भी कुछ लोग काफ़ी शुगर्स ऐड कर देते हैं उसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए, तो वो चीज़ आपको एज़ एन एडेड शुगर नुकसान कर सकती है। और कुछ और प्रकार के फैट्स भी उसमें ऐड कर देते हैं, जो कि अब आपके जो नेचुरल और गुड क्वालिटी फैट्स आपको पीनट से मिल रहे थे, उसके अंदर अब दूसरे बैड फैट्स भी मिलने की आशंका बढ़ सकती है, तो यहाँ भी सतर्क रहें। कुछ लोग और एडिशनल फ्लेवर के लिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स या कुछ चॉकलेट्स या दूसरी और चीज़ें भी ऐड करते हैं, तो ये आप अपने स्वाद अनुसार देख सकते हैं। अगर आप पीनट बटर जो घर में बनाया वो खाते हैं तो बिल्कुल बढ़िया है, और बाजार से ले रहे हैं तो कृपया अपना लेबल ज़रूर और अच्छे से पढ़ लें कि उसके अंदर क्या और चीज़ें मिलाई गई हैं जिससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। पीनट को अपनी डाइट में शामिल करके आप ये सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो इसलिए आप उनको नट की तरह खा सकते हैं, उनको प्लेन वैसे भी खा सकते हैं, उनको रोस्ट करके भी खा सकते हैं। उनका घर पे आप पीनट बटर भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने बेकरी प्रोडक्ट्स में भी उसको ऐड करके अपने उन बेकरी प्रोडक्ट्स का टेस्ट भी अच्छा कर सकते हैं और उनको और हेल्दी बना सकते हैं। आप ऐसे पीनट ऑयल भी इसका कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने सैलेड के अंदर भी इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग पीनट फ्लोर का भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग जो अपने आटा जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर भी पीनट्स का इस्तेमाल करते हैं और मिक्स्ड फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि अपने वो आटे की क्वालिटी बढ़ाते हैं ताकि आपके शरीर के अंदर और अच्छे से न्यूट्रिशन पहुंच पाए। तो पीनट को आप काफ़ी चीज़ों में और काफ़ी चीज़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए पीनट को आप अच्छे से इस्तेमाल करें और अपने शरीर को ये भरपूर फ़ायदे ज़रूर दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको ये अच्छे से पता लग गया होगा कि आपकी मूँगफली आपके लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें देती है। बस हमें थोड़ा ध्यान देना है और उसका सतर्कता से इस्तेमाल करना है, ताकि इतने सारे जो फ़ायदे इससे हमें मिल रहे हैं वो हमेशा मिलते रहें और हम उनको इस्तेमाल करके अपने शरीर को और स्वस्थ और बेहतर कर लें। थोड़ा-सा सतर्क होने से हम अपने शरीर को उससे होने वाले जो नुकसान हैं, स्पेशली जो एफ्लाटॉक्सिन है या हम कहें जो उससे फूड एलर्जी हो रही है, उनसे भी हम बच सकते हैं और अपने शरीर को ऐसे नुकसान होने से भी बचा सकते हैं। तो कृपया सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपनी पीनट का अच्छे से इस्तेमाल कर अपने शरीर को और स्वस्थ और बेहतर बना लें। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कुछ समस्या है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं तुरंत आपको उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें डिटेल विश्लेषण की ज़रूरत है, तो आने वाली वीडियोज़ में भी उनको इंक्लूड करके उनको प्रेज़ेंट करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।